गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पिछले वीडियो में अपन ने असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल्स देखे थे। अब दूसरा जो टाइप होता है जिसको अपन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल्स वही है, बनाने का तरीका वही है, लेकिन जब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव में ही बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से स्टार्ट होते हैं, एक आपका हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH वर्ड से। तो सबसे पहले अपन हेल्पिंग वर्ब से एग्जांपल्स लेते हैं। तो देखो, उदाहरण है डच ही टेक टी इन द मॉर्निंग, ये अपना सेंटेंस। तो देखिए, सेंटेंस इंट्रोगेटिव, इसलिए पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव भी ही बनेगा। रूल्स वही है, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एक्सचेंज। देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में चेंज करते हैं। तो देखो होगा टी इसकी जगह, अब बी का प्रयोग करना है। तो देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसलिए बी की फॉर्म होगी इजेमा, टी के अनुसार आ जाएगा इज, और वो डच को हटाकर लिखेंगे। यानी प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती हैं, इनको हटाकर उनकी जगह बी का प्रयोग लिखते हैं। तो हो गया ये इज टी। अब थर्ड रूल, थर्ड फॉर्म, टेकन इन द मॉर्निंग बाई हिम, इस प्रकार से। देखो, रूल्स वही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो पैसिव भी अपन ने किसने बना दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो नेक्स्ट, डिड द हंटर किल ए टाइगर। देखो, रूल्स वही, सब्जेक्ट द हंटर, ऑब्जेक्ट ए टाइगर। चेंज करते हैं इनको, तो ये हो गया ए टाइगर। अब डिड फर्स्ट फॉर्म पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल मीन्स बी का यूज होगा, बी की फॉर्म यूज होगी, वॉज वर्ब पे होगी। तो टाइगर सिंगुलर, इसलिए वॉज। और ये भी डिड को हटा बी की फॉर्म का यूज कर। अब देखो, थर्ड रूल, मेन वर्ब की थर्ड रूल, किल्ड, तो वॉज ए टाइगर किल्ड बाय द हंटर, ये हुआ। देखो नेक्स्ट सेंटेंस, हैज सी कुक्ड फूड। तो देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सचेंज कर लेंगे, तो फूड हैज सिंगुलर, फूड सिंगुलर, तो हैज का हैज। देखो, इन तीन है डू डज डिड, इनको हटाकर के उनकी जगह बी का प्रयोग करते हैं। बाकी अदर्स में बी का प्रयोग होगा जो अपना नया सब्जेक्ट बनाया है उसके बाद। तो देखो, हैज फूड थर्ड फॉर्म परफेक्ट में है, इसलिए बी। फिर थर्ड रूल, कुक्ड बाय हर। कैसे? नेक्स्ट, दे were learning
ए स्टोरी, सॉरी इंट्रोगेटिव बनाना है, तो वर दे लर्निंग ए स्टोरी। तो देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ए स्टोरी। देखो ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का गिवन है, दे प्लूरल के रूप में है, इसलिए वर ए स्टोरी क्या हो गया सिंगुलर। तो क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब होती है सिंगुलर के साथ में और प्लूरल के साथ, तो ये आपस में ऐसा एक्सचेंज हो जाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये वॉच। अब देखो बी का प्रयोग, ये बी का प्रयोग नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी यूज हेल्पिंग वर्ब। तो अब फोर्थ फॉर्म एंड प्रोग्रेसिव वर्ब, तो इसलिए बी की फॉर्म बीइंग, और फिर थर्ड लर्न बाय देम, क्योंकि इंडेफिनिट है इसलिए नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया वॉज ए स्टोरी बीइंग लर्न। ये इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब से जितने भी हैं सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। अब देखो WH वर्ड, मैं कुछ इन्हीं सेंटेंसेस को ले रहा हूं और समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए इस सेंटेंस में WH वर्ड से स्टार्ट हो गया सेंटेंस होगा, तो एक बार के इसको भूल जाइए और हेल्पिंग वर्ब के अनुसार सेंटेंस बना दीजिए, और फिर उस WH वर्ड को सेम टू सेम लिख दीजिए, तो ये हो गया। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि यहां वे है WH वर्ड से स्टार्ट है, तो क्या करोगे, भूल जाइए और हेल्पिंग वर्ब से आप सेंटेंस बनाना सीखिए पहले, फिर उस WH वर्ड को वापस स्टार्ट में लिख दीजिए, इस प्रकार से बन जाए। केवल हु और हुम ऐसे हैं जो अलग तरीके से बनते हैं, एक दो सेंटेंस में इनके समझा रहा हूं, फिर हु और हुम के समझे। तो देखिए WH वर्ड से when do you take milk, ये सेंटेंस। तो देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज कर दीजिए, मिल्क। अब देखो डू, तो बी की फॉर्म कौन सी आएगी, इजेमा, तो मिल्क के अनुसार इज। फिर थर्ड फॉर्म टेकन बाय यू, और WH वर्ड को WH वर्ड वापस लिखिए, तो व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू, ये इसका पैसिव वॉइस बन। जैसे दूसरा सेंटेंस ले सकते हैं, हाउ डिड यू राइट ए स्टोरी, ये सेंटेंस। तो देखिए पहला नियम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज कर देंगे, तो यहां आया ए स्टोरी। अब देखो डिड यानी पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल के अनुसार बी की फॉर्म वॉच। फिर थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय यू, और WH वर्ड का WH वर्ड, तो ये हो गया हाउ वॉज स्टोरी रिटन बाय यू। यानी हेल्पिंग वर्ब से यदि आपको बनाना आ गया तो WH वर्ड से भी बनाना आ गया। अब देखो बात करते हैं हु, इसमें कुछ अलग तरीके से काम होगा। हु किल्ड द स्नेक, ठीक है। देखो जो भी सेंटेंस हु से स्टार्ट होते हैं उस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट गिवन नहीं होगा। क्या नहीं गिवन होगा, सब्जेक्ट गिवन नहीं होता है।
तो इसलिए इसमें सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश भी मत कर। क्यों? क्योंकि WH वर्ड जो हु है वो एक रिलेटिव क्लोज में सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि डबल रोल में काम करता है। डबल रोल यानी ये सब्जेक्ट का काम भी करता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी ये यूज होता है। अब देखो, इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, क्योंकि सब्जेक्ट भी है इसलिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका? हु। और इससे पहले जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते तो किसका यूज करते हैं? बाई। तो ये क्या हो गया? बाई हुम। इसलिए आपके यहां रूल बना हुआ है कि जो सेंटेंस हु से स्टार्ट होते हैं उनका पेसिव वॉइस हम बाई हुम से शुरू कर देते हैं। बाई हुम। देखो क्यों? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये खुद सब्जेक्ट का काम करता है और अपना नियम भी है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट भी बना देते हैं। उससे पहले बाय का प्रयोग कर देते हैं। इसलिए फिक्स है कि जो हु से स्टार्ट होते हैं उनका पेसिव वॉइस हमेशा बाय हुम से प्रारंभ करते हैं। हो गई बात? अब ये सब्जेक्ट नहीं रहा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट है, उसको क्या बनाना है? सब्जेक्ट ही बनाना है। तो 10 में एक को क्या बना दिया? सब्जेक्ट। अब देखो पास्ट सिंपल, इसलिए बी की फॉर्म का यूज करेंगे यहां, तो क्या आ जाएगा? वॉच। फिर थर्ड फॉर्म तो ये हो गया बाई हुम वॉज द स्नेक किल्ड। तो ये इस प्रकार से हुम से सेंटेंस बना। देखो नेक्स्ट, सॉरी एक बात क्लियर कर देता हूं कि आप लोग कहेंगे कि और सब्जेक्ट को अपन ऑब्जेक्ट बना तो सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं, लेकिन इसके स्टार्ट में क्यों लिखा? क्योंकि अपनी मजबूरी है, क्योंकि सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए, इसी वजह से इसके स्टार्ट में ये आता है। अब देखो नेक्स्ट, whom did you see there? अब देखो, जो सेंटेंस whom से स्टार्ट होते हैं उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता? ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वही डबल रोल वाली बात है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है और WH वर्ड के रूप में भी यूज होता है। इसीलिए इसी को अपन सब्जेक्ट बना दें और इसका नॉमिनेटिव केस क्या होता है? हु। इसीलिए नियम बना हुआ है कि जो सेंटेंस हु से शुरू होते हैं उनका पेसिव वॉइस हु से प्रारंभ करते हैं। तो ये सब्जेक्ट हो गया। क्या हुआ? हु। अब ये सब्जेक्ट है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसको बाई यू, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। अब पास्ट सिंपल, इसलिए डी की फॉर्म वॉज या वर, फिर थर्ड फॉर्म सी बाई यू। और ये तो थोड़ा हु और हुम की प्रैक्टिस करना, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। और इस प्रकार से आपके ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। थैंक यू।